नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानती फैशन में। इस वीडियो में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि जो ब्लाउज है शोल्डर नीचे की तरफ से गिरता है, और कुछ कमेंट आते हैं कि जब हम आस्तीन ज्वाइंट करते हैं तो एक तरफ से बड़ा और एक तरफ से छोटा हो जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि टक्स के बारे में डिटेल से बताइए, तो इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। इस कपड़े को साइड में रखेंगे और अपनी फिटिंग का ब्लाउज लेंगे माप लेने के लिए। तो देखिए, ये ब्लाउज है, इसको पहले पलट के रखेंगे इस तरह से और लंबाई लेंगे। तो देखिए किस तरह से लंबाई लेना है। शोल्डर पे टेप को रखना है और नीचे की तरफ, तो देखिए बराबर से 13.5 इंच आ रहा है। अब हम ब्लाउज को सीधा की तरफ रखेंगे और सीने का माप लेंगे। तो टेप को इस सिलाई से और इस सिलाई तक रखना है। तो देखिए बराबर से 15 इंच आ रहा है, यानी कि जो सीना की गोलाई है वो है 30 इंच। अब हम कमर को देखेंगे, तो आप चाहें तो इस तरह से भी सीने का माप ले सकते हैं। यहाँ पे टेप को रखना है और जो हुक वाला जो ये पट्टी है उस तरफ से हम इसका माप करेंगे। तो देखिए बराबर से आ रहा है 7.5 इंच, यानी कि इस तरह से मापे तो वही बात, और अगर इस तरह से टेप को रख के मापते हैं तो उतना ही आपका आएगा। अब हम कमर को देखेंगे, तो टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से देखेंगे। तो देखिए बराबर से आ रहा है 12.5 इंच, यानी कि टोटल जो कमर की गोलाई है वो है 25 इंच। अब हम सामने वाले गले को देखेंगे, तो देखिए बराबर से आ रहा है, शोल्डर पे टेप को रखना है, तिरछे में माप लेंगे तो बराबर से आ रहा है 7 इंच। अब पीछे का जो गला है उसको देख लेंगे। देखिए जो हमारा कस्टमर है वो बोले हैं कि 1 इंच हमको गला को बढ़ाना है। तो सबसे पहले टेप को इस तरह से रखेंगे और देखेंगे, तो देखिए बराबर से 10 इंच आ रहा है, हमको 11 इंच का गला बनाना है। तो इसी तरह से बिल्कुल माप लेना है, चाहे आपका कोई भी साइज ब्लाउज का हो, लेकिन इसी तरह से माप लेना है। अब हम आस्तीन को देखेंगे, तो देखिए जो आस्तीन की लंबाई है वो उन्होंने बोला है कि 1 इंच छोटा करना है। तो देखिए इस तरह से ये जो तैयार लंबाई है वो 4 इंच की है, तो हमको 3 इंच का बनाना है। अब इस तरह से मोहरी को देखेंगे, तो इस तरह से टेप को रखेंगे और इस तरह से, तो देखिए बराबर से आ रहा है 5 इंच। तो ये सब आपको नोट करना है। इसको हम बस्ट पॉइंट का माप लेंगे। अगर देखिए आप अगर ब्लाउज से माप लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप माप नहीं लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि साइज के अकॉर्डिंग, ब्लाउज के लंबाई के साइज के अकॉर्डिंग ये कैसे बस्ट पॉइंट का माप लेते। तो देखिए बराबर से है 9.5 इंच का। अब हम इसको साइड में रखेंगे। हमारे फार्मूले के हिसाब से आपको इतना ही माप लेना है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और कपड़े को देखें, जो मेन कपड़ा है और ये है लाइनिंग। तो ये मेन कपड़े को साइड में पहले रखेंगे और लाइनिंग को खोलेंगे। तो देखिए इस तरह से ये 80 सेंटीमीटर का लाइनिंग है। तो सबसे पहले कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए कैसे फोल्ड करना है। देखिए ये फोल्डेड साइड है और ये खुला वाला साइड है, और जो चेस्ट है वो 30 इंच है, तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। उसके बाद से यहाँ पे 2.5 इंच या 3 इंच आप मार्जिन रखिएगा पहले, उसके बाद ही से इसको फोल्ड करना है। तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये 10.25 इंच हो गया है। अब यहीं से आपको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़े को बराबर करेंगे। तो देखिए किस तरह से बराबर करना है। सबसे पहले एक इस तरह से सीधी लाइन खींच। अब हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो देखिए ये 13.5 इंच लंबाई है, तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, यानी कि 14.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक निशान और लगाएंगे 14.5 इंच पे, कि जब ये लाइन बनाएंगे तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, इसलिए अब इस तरह से लाइन बना लेना है। आपका साइज चाहे जितना भी हो, जैसे ये 13.5 इंच है, 14.5 इंच, 15.5 इंच, जितना भी आपको लंबाई है उसमें 1 इंच जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है। उसके बाद से यहाँ पे निशान लगा लेना। अब इसी निशान पे हम शोल्डर का माप लेंगे। देखिए जो शोल्डर का प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि कितना हम किस साइज में कितना शोल्डर लें।
तो ये साइज पे निर्भर नहीं करता है गाइज, ये निर्भर करता है गला की गहराई के हिसाब। जैसे हमको गला छोटा रखना है, जैसे 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 8.5 इंच तक रखना है, तब हम शोल्डर को बढ़ा के लेते हैं। जैसे 6 इंच, 6.25 इंच, 6.5 इंच तक हम रख सकते हैं। लेकिन जब गला यानी कि डीप करना है, बढ़ाना है, तो हम उसमें 28 और 30 में 4.25 इंच रखेंगे। उसके बाद से 32, 34, 36 में हम रखेंगे 5 इंच। अगर इससे भी बड़ी साइज का आप ब्लाउज बना रहे हैं तो 5.25 इंच रखिएगा। अगर उससे हैवी चेस्ट का बना रहे हैं तो आप यहाँ तक 5.5 इंच तक रख सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और 5.5 इंच से ज़्यादा आपको शोल्डर नहीं रखना है, इसको आपको ध्यान देना है। अगर 5.5 इंच से ज़्यादा अगर डीप गले में शोल्डर रखते हैं तो यहाँ पे गला गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो ध्यान देना है कि छोटा गला बनाना है तो शोल्डर बढ़ाना है। अगर आपका गला डीप यानी कि गहराई ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे शोल्डर कम लेना है। तो हम इसमें रखेंगे छोटा साइज, जैसे 28-30 में हम रखेंगे 4.25 इंच। तो यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगा देंगे, एक निशान 4.25 इंच पर और लगाएंगे और लाइन बना देंगे। अब हम आर्म होल को देखेंगे। तो देखिए आर्म होल भी बहुत बड़ी समस्या है। आर्म होल में झोल आ जाता है या चुन्नटें पड़ जाती हैं, तो जो ब्लाउज की जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाती है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये आर्म होल है गाइज, यानी कि मुड्ढा साइज के हिसाब से लेते हैं। जैसे 28 में 4.25 इंच और 30 में 5 इंच, 32 में 5.25 इंच, 34 में 5.5 इंच, इसी तरह से साइज के अकॉर्डिंग ये 5 इंच बढ़ जाता है। तो ये है 30 इंच का साइज, तो हम इसमें रखेंगे 5 इंच। तो 5 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना लेना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए गोलाई कैसे देना है। यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारे चैनल पे इंची टेप का सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख के 1.25 इंच या डिवाइड करने के लिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान बनाएंगे और गोलाई देंगे। देखिए गोलाई अच्छे से देना है। अगर गोलाई आप अच्छे से नहीं दे रहे हैं, जो आर्म होल में फुलान की समस्या है वो आ जाता है। और साइज के हिसाब से अगर आप आर्म होल नहीं लेते हैं तो जो आर्म होल है इसमें चुन्नटे आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब इस तरह से गोलाई इसको दे देंगे। अब यहाँ पे 1.25 इंच नीचे की तरफ होते हुए इस तरह से हम बना दें। अब यहाँ पे सीने का चौथाई भाग लेंगे। देखिए ये बंद वाला साइड है और ये खुला वाला साइड है। सबसे पहले हम ये जो बैक वाला पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीने का चौथाई भाग निकालना है। तो जैसे सीना है 30 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि चौथाई भाग निकालेंगे तो 7.5 इंच आएगा। अब यहाँ पे 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच तक अपने हिसाब से मार्जिन रखिएगा। मैं इसमें रख रही हूँ 1.5 इंच। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 1.5 इंच कम पड़ रहा है, तो आप 2 इंच लीजिएगा, 2 इंच लीजिएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे मार्जिन लीजिएगा। और एक बात देखिए, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि यहाँ पे सीना में कितना लूजिंग देना है। तो गाइज ये ब्लाउज का माप, अगर आप बॉडी से यानी कि शरीर से माप लेते हैं तो उसमें चेस्ट में 2 इंच का लूजिंग देते हैं और कमर में 1 इंच का लूजिंग देते हैं। ये है ब्लाउज का माप, तो इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना। अब लूजिंग क्यों देते हैं गाइज? क्योंकि जब हम शरीर से माप लेते हैं और उस माप से हम ब्लाउज कटिंग करके और स्टिच कर देते हैं तो ब्लाउज टाइट पड़ने लगता है। तो उसमें हम 2 इंच का लूजिंग देते हैं, जिससे अगर 2 इंच का लूजिंग दे देंगे तो वो ब्लाउज अगर कटिंग करके स्टिच करेंगे तो वो ब्लाउज पहनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कहीं पे टाइट नहीं होगा। तो इसलिए लूजिंग देना होता है। लेकिन ये ब्लाउज का माप है, इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे कमर को देखेंगे। तो देखिए कमर है 25 इंच, तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। अब हम 1 इंच लेंगे जो पीछे 2 डॉट लगते हैं उसके लिए, और 1.5 इंच यहाँ पे रखेंगे हम सिलाई मार्जिन, और यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। गला के बीच की दूरी लेंगे। तो देखिए गाइज ये भी साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर डीप गला में हम ज्यादा ये ले लेंगे दूरी, यानी कि गला का विड्थ, तो भी ये कंधा है, जो कंधे से जो गला है ये नीचे की तरफ खिसकने लगता है। तो इसको आपको ध्यान देना है, साइज के अकॉर्डिंग ये लेना है। जैसे 28-30 में हम
2.25 इंच लेंगे और 32, 34, 36 में हम 2 इंच रखेंगे। उसके बाद से इससे अगर बड़ी साइज का आप डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.25 इंच रखेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा आप रखते हैं तो गला गिरने का जो चांस है वो बन जाता है। इसलिए डीप गले का कोई भी आप पैटर्न बना रहे हैं तो यहाँ पे गला का विड्थ है यानी कि गला की दूरी उसको कम रखना है। जैसे 28, 30 में 2.25 इंच और 32, 34, 36 में 2 इंच। उसके बाद से इससे बड़ी साइज बना रहे हैं तो 2.25 इंच। 2.25 इंच से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं रखना। गला की जो गहराई है उसको रखना है 11 इंच। तो 11 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे और यहाँ से गला को आप फैलाव दे सकते हैं यानी कि 2.5 इंच, 2.25 इंच तक कर सकते हैं और बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे कुछ आपको और टिप्स देना चाहूंगी कि डीप गले का कोई भी आप पैटर्न अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 1/2 इंच डाउन करें। ये 1/2 इंच डाउन करने से जो कंधा है यानी कि ये शोल्डर वो आपके कंधे से बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, उठेगा नहीं। इसको आपको ध्यान दें, डीप गले में ये जरूरी। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए टेप को इस तरह से रखना है और एक बार इसको फोल्ड कर देंगे और जहां भी आपका फोल्डेड आएगा वहां निशान बनाइएगा। और जो टक्स की लंबाई है गाइस वो हम रखेंगे इसमें 4 इंच। तो 4 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। अब जो ये दोनों ये जो टक्स है ये 1/2 इंच पकड़ के लगता है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए एक बात और कि यहाँ पे आप अपने गले का शेप अपने मन पसंद दीजिएगा। मैं इसमें मटकी गला का शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरह से शेप दे देना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे कट लगाएंगे। ये गला की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डबल फोल्ड में कपड़ा बिछाए हैं, उसके ऊपर इस तरह से इसको जमा के रखेंगे और यहाँ से खुला वाला साइड है इस तरफ से 2 पॉइंट हम बढ़ाएंगे हुक और हाई के लिए। और यहाँ पे लंबाई में भी हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तरह से पहले लाइन बना देना है। अब इसको हटाएंगे और ये हुक हाई के मार्जिन के लिए जो लिए हैं कपड़ा यहाँ भी हम लाइन बना लेंगे। अब इसी पे इस पैटर्न को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हटा लेंगे। अब हम देखेंगे सामने वाले गले को। तो देखिए सामने वाला जो गला है वो 7 इंच का है। तो यहाँ पे टेप को रखेंगे और 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे से इस गले को आप थोड़ा सा ब्रॉड यानी कि फैला सकते हैं। तो मैं इसमें कर रही हूँ 2.25 इंच। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। देखिए अगर हम 2.25 ऊपर लिए हैं, अगर 2.25 नीचे रखते हैं तो जब ये ब्लाउज पहनने के बाद गला वी आकार का दिखने लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा नीचे फैलाव देते हैं। फैलाव देने से जो गला है वो बिल्कुल गोल दिखता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फैलाव दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से राउंड दे देना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल में 1/2 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे और इस तरह से शेप बनाने से जो आर्म होल में चुन्नटें आती हैं या फुलान आता है वो समस्या खत्म हो जाता है इस तरह से। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब ये बैक वाला पार्ट है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो बेल्ट है ऊपर के साइड में चढ़ जाता है। तो गाइज आपके ब्लाउज की जितनी भी लंबाई हो यानी कि 14 इंच 15 इंच फर्क नहीं पड़ता है, ये पट्टी आपको कम लेना है। यानी कि ये 3 इंच से आप 3.5 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। मैं इसमें रख रही हूँ 3.5 इंच और यहाँ पे निशान बना लेंगे।
अब यहाँ पे बेल्ट का नोक निकालेंगे तो इस तरह से गोलाई देते हुए निकाल लेना है। और एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, आपका ब्लाउज की लंबाई जितना भी है बेल्ट के लिए आपको कम रखना है, जिससे आपका बेल्ट ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसको आपको ध्यान देना है। अब बस्ट पॉइंट का हम नाप लिए हैं तो उसमें आया है 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे देखिए, आप 9 इंच से 9.5 इंच तक लगा सकते हैं, इससे आपको ज्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद से अगर 32 का बना रहे हैं तो 10 इंच पे बस्ट पॉइंट का निशान बनाएंगे। उसके बाद 34 का बना रहे हैं तो 10.5 इंच पे, और 36 का बना रहे हैं तो 11 इंच पर। इस तरह से ये बस्ट पॉइंट का माप है वो चेंज हो जाता है। अगर आप ब्लाउज से माप लेते हैं बस्ट पॉइंट का तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो इसी तरह से ये साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये जो दूरी है डांट की उसको देखेंगे तो ये हम रखे हैं 4.25 इंच पे। अब देखिए ये डांट की दूरी है 28 में लेंगे हम 3.5 इंच, और 30 में 4.25 इंच, उसके बाद 32 में 4 इंच, 34 में 4 इंच, 36 में हम 4.25 इंच लेंगे। इसी तरह से जो ये दूरी है ये चेंज हो जाता है साइज के अकॉर्डिंग। तो ये 30 इंच है तो हम इसमें रखेंगे 4.25 इंच। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से। बस्ट पॉइंट से आपको यहाँ से लेना है 1.5 इंच। उसके बाद से यहाँ पे निशान बनाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1.25 इंच और यहाँ से भी हम लेंगे 1.25 इंच, और जो ये टक्स है उसको हम रखेंगे 2.25 इंच। अब इसको लाइन बना देना है। अब यहाँ पे कुछ जरूरी आप लोगों को टिप्स दूंगी। कुछ लोगों का कहना है कि जब ये प्लेटें हैं वो ठीक से टक्स बैठता नहीं है, तो गाइज ये साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे 28, 30, 32 में हम 1.25 इंच लेंगे। ये टक्स थोड़ा सा ये दोनों टक्स से हमको 1/2 इंच ये टक्स को बढ़ाना है। तो 28, 30, 32 में हम 1.25 इंच लेंगे और यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे। उसके बाद से 34, 36, 38 में हम 1.5 इंच लेंगे। ये 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच, और यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। अब इससे अगर बड़ी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे और यहाँ पे आप 3.25 इंच रखेंगे। तो इस तरह आपको ध्यान देना है, इससे आपकी ब्लाउज की जो टक्स है अच्छे से बनने लगेगा। अब जब ये टक्स लगाएंगे ये 1 इंच का टक्स लग जाएगा, और जो ये तीनों टक्स है तो ये 1/2 इंच पर इस टक्स को हम लगा लेंगे। अब जब ये टक्स लगेगा तो गाइज कुछ लोगों का कहना है कि जो पीछे वाला पार्ट है उससे सामने वाला पार्ट छोटा पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा कर लेंगे। अब किस तरह इसको बढ़ाना है, यहाँ पे 1/2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ भी 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला लेना है। बेल्ट में नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जब ये टक्स बनेगा तो ऑटोमेटिक बेल्ट के बराबर ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा, तो बेल्ट में हमको नहीं बढ़ाना है। अब सेम इसी तरह से कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जब ये टक्स लगेगा तो कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। और एक बात गाइस कि मैंने जो सारा मार्जिन है कपड़े में ऐड कर दिया है, आपको अलग से कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो इसको भी गला की कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग को देखेंगे। तो देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक बार इसको और फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 फोल्ड करना है आस्तीन के लिए। अब 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। जो आस्तीन की तैयार जो लंबाई है वो हम रखेंगे 3 इंच। तो
तो हम 1 इंच इसमें बढ़ाएंगे। अब 1 इंच क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन इस साइड में और हाफ इंच सिलाई मार्जिन इस साइड में, तो हम 1 इंच बढ़ा लिए हैं, यानी कि कुल टोटल 4 इंच पे निशान बनाए हैं। अब यहाँ पे भी 4 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। देखिए ये है बंद साइड और ये है खुला वाला साइड। तब यहाँ पे इस तरह से लाइन बना लेना है। अब यहाँ पे निशान बनाएंगे 2.25 इंच पे, यानी कि ये छोटी आस्तीन है। अगर थोड़ा सा इससे बड़ी रहती तो हम 2.5 इंच रखते और खुले वाले साइड में रखना है, बंद वाले साइड में नहीं, ये खुले वाले साइड में हम यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान बनाएंगे और इस तरह से लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे सीधी लाइन बना लें। जो आस्तीन की मोहरी है वो है 5 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान बनाएंगे और एक निशान और यहाँ पे 5 इंच पे बनाएंगे और यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेना है। उसके बाद से यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ भी हम रखेंगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और इस तरह से लाइन बना देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर से हम लेंगे, ये छोटा साइज का ब्लाउज है तो हम इसमें रखेंगे 2.25 इंच। अगर इससे हैवी जैसे 32, 36, 34 बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच रखिएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब हम आस्तीन का शेप देंगे तो किस तरह से देना है, यहाँ से राउंड और इस तरह से कर देना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इस आस्तीन को हम खोलेंगे इस तरह से। उसके बाद से यहाँ पे 1 इंच में 2 पॉइंट कम पे निशान बनाएंगे और इस तरीका से शेप बना देंगे, जिससे जो आस्तीन में फुलान आता है वो फुलान नहीं आएगा। इसको आपको ध्यान देना है। कट कर लेंगे और इसको आस्तीन को अलग अलग कर लेंगे। अब इसको मेन कपड़े पे रख के कट कर लेना है। तो इसको कट कर लेना है। देखिए कपड़े को, जो मेन कपड़ा है उसको 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट करना है, क्योंकि जब स्टिचिंग करते हैं यानी कि सिलाई करते हैं तो कभी कभी जो मेन कपड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो देखिए जो मेन कपड़ा है उसको उल्टे की तरफ रखे हैं, उसी पे इस लाइनिंग को रखे हैं। अब साइड साइड सिलाई लगा के अस्तर और जो मेन कपड़ा है उसको चिपका लेना है। तो देखिए इस तरह का पिन ले लीजिए। अगर कपड़ा आपसे इधर उधर हो रहा है तो इस तरह पिन से पहले सेट कर दीजिए कि जो कपड़ा है सिलाई लगाते समय इधर उधर नहीं होगा, इसलिए तो इस तरह पिन को लगा लेना है। उसके बाद से सिलाई लगाना है। अगर आप वैसे लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पिन लगाने के लिए। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए पिन ज़रूरी है। ये पिन जिस दुकान में लेस और बटन मिलता है उस दुकान में आराम से आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। पिन को निकाल लेना है। अब जो ये बढ़ा हुआ जो मेन कपड़ा है इसको कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब जो ये लाइन है इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब ये दूसरे वाले पार्ट को इस पे रखेंगे और हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे, जिससे निशान है इस साइड भी बन जाएगा। उसके बाद इसको भी डार्क कर लेना है। एक पार्ट को साइड में रखेंगे और इसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक डॉट पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई क्यों लगाते हैं, देखिए कुछ हमारे व्यूअर्स का कहना है जब हम डाट लगाते हैं तो ये जो आपस में कपड़ा है अटैच नहीं हो पाता है, छूट जाता है। तो इसलिए अगर सिलाई लगा देते हैं तो आपस में अटैच हो जाएगा। उसके बाद से हम टक्स लगा देंगे, जिससे कपड़ा छूटने का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से पहले सिलाई को लगा लेना है।
देखिए सिलाई लग गया है। अब इस प्लेट को हम 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के और लगाएंगे। ये 1/2 इंच पकड़ के कपड़ा लगाएंगे तो ये प्लेट है 1 इंच पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तिरछा इस टक्स को लगाना है। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर देते हैं कि सीधे इस तरह से यहाँ तक बराबर ही कपड़ा पकड़ के लगा देते हैं, तो यहाँ पे प्लेट जो है वो सही से बनता नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे सुई को लगाना है, अगर घटाते हुए यहाँ पे निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा पकड़ना है और धीरे धीरे यहाँ पे लाते हुए कम कर लेना है। अब ये जो तीनों टक्स है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़ना है। यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़ना है और धीरे धीरे सुई को इस तरह मशीन को चलाएंगे और यहाँ तक निकाल लेना है। यानी कि इस सिलाई को घटाते जाना है और यहाँ पे निकाल लेना है। 2 पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है और इस इधर से घटाते हुए सुई को निकालना है। देखिए डॉट लग गया है। अब इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी डॉट को लगा लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 पॉइंट पकड़ के और टक्स को बनाएंगे तो ये प्लेट जो है वो 1/2 इंच पे तैयार हो जाएगा। तो ये तीनों जो टक्स है वो 1/2 इंच पे तैयार करना है और इसको 1 इंच। और देखिए जैसे ऐसे सिलाई लगाने से कपड़ा और जो ये लाइनिंग है अटैच हो जाता है, तो जो ये टक्स है ये बराबर से बैठने लगता है। टक्स में फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए किस तरह से इस टक्स को बनाया है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स को लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट में टक्स लगा के और तैयार कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा साइड में रखेंगे और बेल्ट को देखेंगे। तो बेल्ट को भी सेम वैसे ही करना है। तो देखिए इस तरह से जो ये मेन कपड़ा है उसको उल्टा के तरफ रखना है, उसी पे इस लाइनिंग को रख के और सिलाई लगा के आपस में अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। अब इसी तरह दूसरे वाले बेल्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब इसी तरह से बेल्ट को ज्वाइंट करना है। तो देखिए पहले इस तरह पलटेंगे और इस तरह से जो बेल्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है इस तरह मिलाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए और सिलाई को लगा देंगे। इस तरह टक्स को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद से 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई को लगाएंगे। बस ये ध्यान देना है जो ये टक्स है इस तरह मुड़ना चाहिए और इस तरह से पकड़ के सिलाई। अब जो ये एक्स्ट्रा है बेल्ट का कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करने से आपके ब्लाउज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मजबूती के लिए एक सिलाई और लगा देंगे बेल्ट में। इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट को लगा लेना है। देखिए हुक हाई की पट्टी कट कर लेना है। तो ये मैं कट की हूँ, ये हुक की पट्टी है 2 इंच की है और ये हाई की पट्टी है, इसको हम 2.5 इंच पे कट किए हैं। तो इसी तरह कट कर लेना है। हाई के लिए जो मेन कपड़ा है और लाइनिंग दोनों हम कट किए हैं। थोड़ा सा मोटा जो हाई रहता है वो पट्टी को, उस पट्टी को थोड़ा मोटा बनाना रहता है। तो ये दोनों कपड़े का यूज करेंगे। और जो हुक की पट्टी है वो बस लाइनिंग की रहेगी। तो लाइनिंग ये जो हुक की पट्टी है वो राइट साइड में लगता है और जो हाई की पट्टी है वो लेफ्ट साइड में लगता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो हम पहले हुक की पट्टी को लगाएंगे। तो हाई को पट्टी को पहले साइड में रखेंगे, उसके बाद से हुक की पट्टी को देखेंगे। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई। अब इसको कट कर लेना है। अब इसी तरह यहाँ पे रखते हुए और 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे कट कर लेना है, फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे और एक बार फोल्ड करते हुए और सिलाई को लगा देंगे। बाद में इसको तुरपाई करना है।
अब हम हाई की पट्टी लगा, अब इसको हम साइड में रखेंगे। हाई की पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले लाइनिंग को रखेंगे, उसके ऊपर से इस तरह मेन कपड़ा है उसको रखना है, उसके बाद से इस तरह रखते हुए और सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए और सिलाई को लगा लेना है। ये पट्टी थोड़ा मोटी बनती है, इसके लिए हम मेन कपड़ा और लाइनिंग दोनों का यूज किए हैं। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और नाखून से क्रीच लगाएंगे। अब इस तरह से एक बार इसको फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद से इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ये जो पट्टी है इसी पट्टी पे चलाना है सिलाई, इस कपड़े पे नहीं लगाना है। बिल्कुल यहाँ से किनारे किनारे और सिलाई को लगाएंगे। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब इस तरह से माप के देख लीजिएगा कि बड़ा छोटा तो नहीं है। तो देखिए बिल्कुल बराबर हो रहा है, कहीं पे बड़ा छोटा नहीं है। अब इसको साइड में रखेंगे और जो बैक वाला पार्ट है यानी कि पीछे वाला पल्ला उसको देखेंगे। तो देखिए पीछे वाला पल्ला है, ये जो मेन कपड़ा है उल्टे साइड में रखना है, इसी पे इस लाइनिंग को रखेंगे और पहले पिन से सेट कर लेंगे। पिन से सेट करने से ये फ़ायदा रहेगा कि कपड़ा आपका इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल चिपका रहेगा, बस सिलाई आपको लगाना रहेगा। देखिए पिन से सेट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे और इधर से सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और जो मेन कपड़ा है इसको अटैच कर लेना है। अब जो ये अस्तर के बाद जो ये मेन कपड़ा बचा हुआ है इसी शेप में कट कर लेना है। पहले पिन को निकाल लेंगे। अब देखिए जो ये टक्स है इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और इस तरह फोल्ड करके और हाथ से प्रेस लगाएंगे ताकि इधर भी निशान बन जाए। तो देखिए निशान बन गया है, इसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं और इस तरह फोल्ड करके और 1/2 इंच कपड़ा पकड़ के यानी कि इस तरह से और इस तरह से तिरछे में इस टक्स को लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे सुई को निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे 1/2 इंच पकड़ना है और तिरछे में करके यहाँ पे घटा देना है और यहाँ पे निकाल लेना है। इस तरह से जो टक्स लगाने पे जो टक्स की फिनिशिंग है बहुत ज़बरदस्त आता है। सेम इसी तरह से एक टक्स को भी लगा लेना है। तो देखिए टक्स लगा लिए हैं। अब इसको हम साइड में रखेंगे और आस्तीन को देखेंगे। सिलाई लगा के और चारों तरफ से अटैच कर लेना है। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। देखिए 1.5 इंच का पट्टी कट किए हैं। अब इसको हम फोल्ड करके और इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। देखिए लंबी लंबी ये 2 पट्टी तैयार किए हैं। एक पट्टी है इसको आस्तीन हम तैयार करेंगे और एक पट्टी रख रहे हैं जो एक कमर पट्टी लगाना है उसमें हम यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से इस पट्टी को लगाना है। पहले इसको सीधा की तरफ रखेंगे और जो ये पट्टी है इसको उल्टे साइड में रख के और 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए और सिलाई को लगाएंगे इस तरह से।
कट कर देंगे इसको। उसके बाद एक बार इस तरह क्रिच लगाएंगे नाखून से और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। ये सिलाई जो ये पट्टी है उसी पे लगाएंगे। अब इसको एक बार फोल्ड करेंगे और सिलाई को बड़ा कर लेंगे, यानी कि इसमें तुरपाई करेंगे तो सिलाई को बाद में हमको निकालना होगा। तो अगर आप टाँका बड़ा नहीं करते हैं तो इस तरह पीछे से कपड़े को पकड़िए और खींच लीजिए, आपका टाँका जो है सिलाई का वो बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये आस्तीन रेडी हो गई है। जो पट्टी लगाने से ये जो आस्तीन की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो कुछ हमारे व्यूअर्स का कहना है कि आप कमर पट्टी लगा के दिखाइए, तो इसीलिए इस ब्लाउज में हमने पट्टी लगाकर और इस ब्लाउज को तैयार करेंगे। इसी तरह दूसरे वाले आस्तीन को भी रेडी कर लेना है। देखिए दोनों आस्तीन को रेडी कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा साइड में रखेंगे और जो ये बैक वाला पार्ट है इसी पे ये सामने वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट इस तरह से रखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस शेप में हम शोल्डर को कट किए हैं उसी शेप में 1/2 इंच पकड़ते हुए कपड़ा और सिलाई को लगाना है। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद से इस तरह हम ब्लाउज को रखेंगे। अब आस्तीन को देखिए इस तरह से मिलाना है। ये गहराई वाला साइड और ये गहराई वाला साइड एक साइड में रहना चाहिए। इस तरह आस्तीन को खोल के और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इस तरह से और यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट कर। देखिए कुछ हमारे व्यूअर्स का कहना है जब हम आस्तीन ज्वाइंट करते हैं तो एक तरफ का ये आस्तीन बड़ी हो जाती है तो एक तरफ से छोटी हो जाती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको क्या करना है। तो देखिए इस तरह से सुई को लगाएंगे और ये जो आस्तीन कपड़ा है इसको थोड़ा थोड़ा हम खींचेंगे। नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना है, बहुत हल्का हाथ से खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये 1/2 इंच 1/4 इंच थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होता है तो उससे आपके ब्लाउज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है कि लगभग 1 इंच नहीं छूटना चाहिए। अगर 1 इंच छोटा बड़ा होगा तो आपका ब्लाउज खराब हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट छोटा बड़ा हुआ है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्लाउज में। अब इस तरह से पलटेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे मजबूती के लिए। देखिए इधर से बराबर है, उधर से 2 पॉइंट छोटा हुआ है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आस्तीन ज्वाइंट करते हैं तो बहुत से हम बिगिनर्स को देखे हैं कि यहाँ से आस्तीन को ज्वाइंट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आस्तीन का ज्वाइंट लगाना बिल्कुल गलत है, आपको सेंटर से ज्वाइंट लगाना है। अब इसको इस तरह पलटेंगे और इस तरह पलट के और इधर से सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो पार्ट है बड़ा छोटा हो जा रहा है। तो देखिए अगर आप ये जो बेल्ट है इसमें अगर ज्यादा कपड़ा पकड़ लेते हैं या टक्स में पकड़ लेते हैं या आस्तीन ज्वाइंट में ज्यादा कपड़ा आप ले लेते हैं तो वही आपका ये जो आगे पीछे वाला दोनों पार्ट है आपका छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें एकदम बिल्कुल बराबर हो रहा है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किसको कैसे ठीक करना है। ये आपको ध्यान देना है कि बेल्ट जितना आप मार्जिन रखेंगे उतना ही पकड़ के और कपड़े को सिलाई लगाना है, तो आपका जो दोनों वाला पार्ट है ये बिल्कुल बराबर होगा। अब इसको हम इस तरह से पकड़ के और सिलाई लगा देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा बड़ा छोटा कपड़ा है उसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे आस्तीन को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इस तरह से ब्लाउज को सीधे की तरफ रखना है, 1/2 इंच बाहर निकालते हुए और 1/2 इंच पकड़ के और इस तरह से सिलाई को हम पूरे कमर में लगा लेंगे। अब देखिए पीछे वाला जो डांट है उस पे एक प्लेट देना है इस तरह से, यानी कि चुन्नट बनाना है।
अब दूसरा वाला जो डॉट है वहाँ भी इस तरह से एक चुन्नट और बना लेंगे। बाकी और जगह पे कहीं पे भी चुन्नट नहीं बनाना है, बस ये डॉट है यहीं पे चुन्नट को बनाना है। अब इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के उसके बाद से इस तरह से कट कर लेंगे और कपड़े को इस तरह से पलटेंगे और किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। पहले नाखून से क्रीच लगा देंगे। अब ये जो सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाना है। कट कर लेंगे। अब इस तरह से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड कर देंगे। उसके बाद से सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई का टांका है उसको बड़ा कर लेना है। ये तुरपाई के बाद ये सिलाई को हम निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से ब्लाउज को उल्टे में रखना है। देखिए एक सिलाई ये किनारे पे लगा लेंगे। सेम इसी तरह से इधर भी सिलाई को लगा लेंगे। अब फिटिंग के लिए आपको ध्यान देना है, जिधर हम हुक की पट्टी बनाए हैं उधर ही से माप लेना है। तो देखिए इस तरह टेप को रखना है और 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम कमर को देखेंगे। कमर 25 इंच था तो उसको डिवाइड करेंगे, 4 निशान बनाएंगे। अब देखेंगे जो आस्तीन की गोलाई है वो है 5। तो इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पे 5 इंच पे गोलाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। अब इस तरह से यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब इसी तरह सेम इधर भी वैसे ही करना है। अब इधर भी हम ये पट्टी को, जो हाई वाली पट्टी है, इसको बाहर निकालते हुए और माप लेंगे तो 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी बाहर निकालते हुए 6.25 इंच पे यहाँ भी निशान बना लेंगे। उसके बाद इस तरह आस्तीन की गोलाई देखेंगे तो 5 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना लेना है। अब इसी पे सिलाई को लगा लेना है। यहाँ पे धागे को थोड़ा बांध देंगे कि पहनने के बाद ब्लाउज ये धागा खिसकेगा नहीं। एक सिलाई और लगा देंगे। इधर भी सिलाई को लगा लेंगे। देखिए सिलाई को लगा लिए हैं। देखिए फिटिंग का सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको थोड़ा साइड में रखेंगे और पाइपिंग के लिए देखेंगे। तो देखिए पाइपिंग के लिए मैं उरेब पट्टी काटी हूँ। ये उरेब क्या होता है गाइस, हमारे चैनल पे पाइपिंग का वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि उरेब किसको बोला जाता है। तो ये 1.5 इंच की पट्टी है। अब इसको ज्वाइंट कैसे लगाना है ये देखिए। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से तिरछे में ज्वाइंट को लगाएंगे। 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से और सिलाई को लगा देंगे। अब इस पट्टी को देखिए ज्वाइंट लगा लिए हैं। इस तरह से 1/2 इंच पकड़ के कपड़ा और फोल्ड करेंगे। एक बार इसको और फोल्ड करेंगे। उसके बाद से ये ब्लाउज को सीधे की तरफ रखना है और इस तरह से 1/2 इंच पकड़ते हुए और सिलाई को पूरा गले में अटैच कर लेंगे। पट्टी को हल्के हल्के हाथों से लगाना है, थोड़ा थोड़ा खींचते हुए और लगाएंगे। खींचने से जो पाइपिंग का लुक है बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये एक्स्ट्रा ये कपड़ा है, इसको कट कर लेंगे
अगर आपके में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है काटने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा है एक्स्ट्रा, तो हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे गले में हम सिलाई को लगाएंगे, जिससे हमारी पाइपिंग जो है बहुत अच्छा दिखेगा। कपड़े को थोड़ा यहाँ पे बांध लेंगे, जो पाइपिंग है वो खुलेगा नहीं। अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक। गाइज ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।